कुछ पाठ हमने पढ़ लिया था, एक पैराग्राफ। पहले ओंकार, ओम, साई राम। आज मैं आपको टाटा क्लासेस से पढ़ाऊंगी, तो प्रेजेंट नाउ करती हूँ अभी। दिख रहा है क्या? दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो आज यस मैम। आप इस चित्र में देख रहे हैं क्या है? पिपीली कहा, चींटी। चींटी। चींटियां हैं। चीटी। हाँ, और एक पत्थर। चींटी को पिपली संस्कृत कहा। में क्या बोलते हैं? पिपीली कहा। मैम स्क्रीन इज नॉट विजिबल। हाँ, पिपीली कहा मतलब मैम चींटी चींटियां। को इंग्लिश में क्या संस्कृत में क्या बोलते हैं? अभी तो बताया, पिपली कहा। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पिपली कहा। हाँ, पिपीली कहा। तो ये एक शिला को ले जा रही है ना? एक शिला है, ये शिलाखंड है। सुनो ध्यान से, बोलो कम। शिलाखंड पिपीली है, कहा। इसको ये ले जा रही है। ठीक है, शिलाखंडम पिपीलिका नयंती, है ना? तो क्या है यहाँ पे, क्या क्या दिखाया गया है? हिंदी में ही बताओ, क्या बताया जा रहा है? क्या वैल्यू है इसमें? अधिक। मैम 5 चींटी हैं, 4 नहीं 5 हैं। मैम 4-5 चींटी किसी चीज को पांच उठा के लेके है, जा तो रही यहाँ है। पे एक दिखाई गई है। ठीक है, चींटियों की एकता दिखाई गई है। तो एकता में बल होता है, एकता में ताकत होती है, तो बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और एक और बात, कि हर चींटी का के अंदर मन में एक संकल्प है। ठीक है, उस संकल्प शक्ति से इस खंड को वो लक्ष्य तक पहुंचा देंगी। ठीक है, हाँ। अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनो। संकल्प सिद्धिदायक हो। हम सभी कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे पाने से रह जाते हैं और कुछ लोग अपने दृढ़ निश्चय तथा मैम आवाज कठिन बहुत परिश्रम धीरे से आ उसे रही है। हासिल कर लेते हैं। निश्चय तथा परिश्रम से कठिन से कठिन तथा दुर्लभ कार्य को भी पूरा किया जा सकता है। पार्वती जी ने भी भगवान शिव को पाने के लिए दृढ़ संकल्प था तथा बहुत ही परिश्रम से कई वर्षों के तप के बाद उन्हें सफलता मिली तथा शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी का स्थान दिया। आइए पार्वती जी के इस दृढ़ निश्चय को संकल्प सिद्धिदायक पाठ के नाम से जानते हैं। पार्वती शिवम पति रूपेण अवांछत। पार्वती, इतना हमने पढ़ लिया था ना? ठीक है, यस मैम। आप लिखते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है, लिखो, लिख लो। यस मैम। हमें स्क्रीन इसीलिए शॉट बोला लेके है जाना मैंने, है मैम। इसका हिंदी अनुवाद लिख लो। पार्वती शिव मैम को स्क्रीन पाने शॉट के ले लिए, सकते हैं? ले लो। कितना लोगे फिर? बहुत ज्यादा है, लेना चाहो तो ले सकते हैं। ठीक है, मैम तो और लेकर इसका, मैम निकल, मैम डिलीट कर देंगे। हाँ ठीक है। पार्वती शिव को पति रूप में पाना चाहती हैं, या यहाँ पे है लिखा है पाना चाहती थी। ठीक है, ये लंग लकार है, अवांछत। कौन सा पुरुष है वचन है ऋषि का? अवांछत में कौन सा पुरुष वचन है, बताओ? एक वचन। एक वचन। हाँ, और पुरुष? प्रथम पुरुष। प्रथम प्रथम। प्रथम हाँ, पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन। हाँ ठीक, गुड।
और लंग लकार है, ठीक है। हाँ, पार्वती यहाँ पे कर्ता है और अवांछित क्रिया है। तो पार्वती शिव को पति रूप में चाहती थी, ठीक है, या पति रूप में पाना चाहती थी। तो यहाँ पे शिवम जो है कौन सी विभक्ति है? अदीब, यस बताओ मैम। कौन सी विभक्ति है? शिवम, शिव को चिन्ह कौन मैम सा तृतीय विभक्ति विभक्ति। होता है? तृतीया, द्वितीय। द्वितीया है, द्वितीया। प्रथमा, हाँ, मैम द्वितीया द्वितीय। है, ठीक। द्वितीया, द्वितीय विभक्ति। द्वितीया की द्वितीया। सा तपस्याम कर्तुम इच्छति। इसके लिए वह तपस्या करना चाहती थी। आप चाहती थी ना। और एच्छत में शुभ्रा, बताओ क्या? इश, मैम क्या? शुभ्रा बताओ। यस मैम। एच्छत में कौन सी धातु है? इच्छ या इश? इश। हाँ, इश धातु है, ठीक है। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसका लट लकार बनता है इच्छति, लेकिन लंग लकार बनता है ऐच्छत। लोड लकार बनेगा इच्छन्तु और विधिलिंग बनेगा इच्छेत, ठीक है। इसलिए वह तपस्या करना चाहती थी। बताना आकारांत शब्द कौन सा है यहाँ पर? कौन बताएगा? हर्ष, हर्ष बताओ। आकारांत शब्द ढूंढो वाक्य में। आकारांत, मैम तपस्या। आकारांत शब्द तपस्याम, गुड। मैम तपस्या। आगे लिखते जाना। करना चाहती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्र न्यवेदयत। उसने अपने मन की यह बात, इतना पढ़ा दिया था वैसे मैंने ये। उसने अपने मन की इच्छा अपनी माता को बताई थी, है ना। सा इति सर्वनाम पदम कस्मै कस्यै प्रयुक्तम? ऋषिका, यस मैम। सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? सा पार्वती, मैम पार्वती के लिए। हाँ, पार्वती के लिए तो बोलेंगे पार्वत्यई, ठीक है, पार्वत्यई, गुड। अपनी माता को बताई। तच्छ्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत। उनकी माता मेना उनकी यह बात सुनकर, कौन कौन बच्चा लिख रहा है? शुभ्रा। मैम ऋषिका, मैम अदीब। रेणुका, तनिष्का, मैं अनिल। ओके, बस ठीक है। मतलब मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ, आप लिख लो। उनकी माता यह सुनकर टाइम हो जाएगा मैम लिखने में। चिंतित हो गई। कोई बात नहीं है, टाइम को तुम्हें कहाँ जाना है? हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टाइम लगेगा लिखने में। तुम्हारी मैम लिख इच्छा लिया। है, ठीक है। हाँ, लिख लिया हमने तो। लिख लिया, ठीक है। व्याकुल हो गई। वत्से मनीषिताः देवताः गृहे एव सन्ति। बेटी, इष्ट इसका संस्कृत उच्चारण पे भी ध्यान देना, कैसे बोल रही है वो, शुद्ध एकदम। वसे मनीषितः देवताः गृहे एव सन्ति। बेटी या पुत्री इष्ट देवता या मन से चाहे हुए देवता घर में ही होते हैं या घर में ही हैं। इष्ट देवता तो घर पर ही होते हैं। तपः कठिनम भवति। तप करना कठिन होता है, ये भी बताया था। विशेषण विशेष्य बताओ, विशेष से पहले तपस्या। बताओ। मैम तपा और
कठिनः विशेषण तपा मैम विशेषण बाद में। मैम तपा विशेष है मैम तपा विशेष है मैम और कठिनः विशेष कोमलम वर्तते, तुम्हारा शरीर बहुत कोमल है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, विशेष से पहले दिया है, विशेषण बाद में दिया है, ठीक है। और अस्ति का समानार्थी वर्तते, शरीर बहुत कोमल है। गृहे एव वस, तुम घर पर ही रहो। तुम घर पर ही रहो। कौन सा लकार है? वस, वस लट लगा मैम लट लगा नहीं, लंग लगा रहो आगे लंग लगा लंग लकार। लिंग लगा लोट लकार है, लोट। अत्रैव तवाभिलाषः सफलो भविष्यति, तुम्हारी अभी लोट लकार था वो, मध्यम पुरुष एक वचन। तू ता मंतु डैश तम ता आनी आव आम, लोट लकार था। इसमें कौन सा लकार है? लिट लकार लंगी लेट लकार, मैम लिट लगा लकार। ठीक, यही तुम्हारी अभिलाषा पूरी हो जाएगी या सफल हो जाएगी। अभिलाषा यहीं पर पूरी हो जाएगी। अंग तादृश अभिलाषः तु तपसा एव पूर्णः भविष्यति। माता, जो मेरी अभिलाषा है माता, वैसी अभिलाषा तो तपस्या से ही पूरी होगी। बताना, तृतीया विभक्ति पदम अत्र का अस्ति। तृतीया विभक्ति पदम नहीं, तृतीया सुनो, तृतीया विभक्ति अत्र मैम द्वितीय विभक्ति में टाइम कौन सा शब्द आया है तृतीय विभक्ति का? तपसा मैम तप हाँ, तपसा। तपसा, तप के द्वारा तृतीय विभक्ति होती है ना। हाँ, ऐसे पहचाना करो। तपसा, मूल शब्द तपस बताया था, और लिंग कौन सा बताया था? द्वितीय लिंग कौन सा बताया था? लिंग स्त्रीलिंग मैम कौन सा लिंग बताया था तुमने? पुल्लिंग है तो मैम पुल्लिंग। नपुंसकलिंग हाँ, नपुंसकलिंग बताया था। ध्यान रखना, ये ऐसे शब्द बार बार आएंगे, तपसा, मनसा, वचसा, है ना। वो तो तप द्वारा ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशं पतिं कथं प्राप्स्यामि, नहीं तो वैसा पति कैसे पाऊंगी, कैसे प्राप्त करूंगी। प्रश्नवाची अत्र किम पदम अस्ति? प्रश्नवाची कथम एक बार कथम। करो जैनो, एक बार। कथम हाँ, मैं वैसा पति कैसे पाऊंगी? अहं तपः एव चरिष्यामि इति मंस, मैं तप। अत्र कति अव्यय पदम प्रयुक्तम? एव कितने? एव और मम सा ती, तो द्वे पदे अव्यय अस्ति, ठीक है। मैं तपस्या ही करूंगी, इस प्रकार मेरा स लिखा है यहाँ पे, स नहीं है, संकल्प है। ही करूंगी, ये मेरा संकल्प है। पुत्री त्वमेव मे जीवनाभिलाषः, पुत्री इतना हम पढ़ चुके थे। पुत्री, तुम ही मेरे जीवन की आशा हो। जीवनाभिलाषः, दो शब्द हैं इसमें, जीवन प्लस अभिलाषा क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा। एक
ओके सुनो, पुत्री के लिए आपने पहले एक शब्द पढ़ा था संस्कृत में, क्या था? बच्चे। वत्से वेरी गुड, बेटे। शाबाश। तुम्हें मेरे जीवन की आशा हो। सत्यम परम मम मनः लक्ष्यं प्राप्तुम आकुलितं वर्तते। ये सच है, लेकिन मेरा मन सच है, पर मेरा मन लक्ष्य को पाने के लिए व्याकुल हो रहा है या व्याकुल है। अब यहाँ पर तुमुन प्रत्यांत पदम अत्र किमस्ति? प्राप्तुम। लक्ष्यम। प्राप्तुम। प्राप्त्युम प्राप्तुम लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक, केवल एक शब्द नहीं बोलना है, प्राप्तो में। प्राप, प्र प्लस आप प्लस तुमुन, शब्द बना प्राप्तुम। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए अच्छा बताओ, ये यहाँ पे मन कौन सा लिंग है? अभी बताया था मैंने। हाँ, मैम क्या? नपुंसकलिंग। very good। नपुंसकलिंग। मैम नपुंसकलिंग। नपुंसक। सिद्धि प्राप्य पुनः तवैव शरणम आगमिष्यामि। अद्यैव विजया या साक गौरी शिखरम गच्छामि। अपना मनोरथ सिद्ध। इतना पढ़ा था ना हमने, यहाँ तक पढ़ लिया था। यस मैम। सिद्धि को यस मैम। हाँ, यस मैम। सफलता प्राप्त करके फिर से तुम्हारी ही शरण में आ जाऊंगी। आज ही विजया के साथ, ठीक है, गौरी शिखर पर जा रही हूँ। मैम अगेव मतलब क्या होता है? अगेव। अद्यैव, अद्यैव, अद्य प्लस एव, आज ही, आज ही, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आज ही। अद्य माने आज, एव माने Yes, ही, दो शब्दों से मिलके बना है। ऐसी तवैव, तब प्लस एव, तुम्हारे ही, शरणम माने पास में आ जाऊंगी। तुम्हारे पास। हाँ, तुम्हारे पास आ जाऊंगी। त्वमेव। त्वमेव नहीं, तवैव। तब माने तुम्हारा। तभी। हाँ, तवैव लिख लिया। जो एक कोई यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. तुम्हारे पास आऊंगी। मैं आज ही विजया के साथ गौरी शिखर पर जाऊंगी। ततः पार्वती निष्क्रामती। यही कहकर पार्वती निकल जाती है या बाहर चली जाती है। यहाँ पे ततः का विलोम क्या होता है? कतः। कुछ मालूम है? अतः। अतः। इतः, अतः नहीं, इतः, ठीक है, इतः इतः। विलोम है। हाँ, इतः माने यहाँ से, ततः माने वहां से, और यह और वह भी कहते हैं। कहकर पार्वती बाहर जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति स्म। कदाचित् रात्रौ स्थण्डिले कदाचित् शिलायां स्वपिति स्म। एकदा विजया अवदत्। देखो, पार्वती मन से, वचन से, कर्म से, तीनों में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। विभक्ति विभक्ति। तृतीया। तृतीया विभक्ति नपुंसकलिंग तृतीया। है, ठीक है। मन, मनस, वचस और कर्मन, ये मूल शब्द है। कर्म और कर्म। यहाँ हाँ, एक शब्द आया था तब से, तपसा पहले, ये सब नपुंसकलिंग है, ठीक है। पार्वती मन से, वचन से और कर्म से तपस्या ही करती हैं। कदाचित कैसे तपस्या करती हैं? कभी रात में स्थले मतलब भूमि पर, है ना, स्थल पर, स्थल माने जमीन, भूमि पर, और कभी शिला पर सोती थी। ये देखो, शिला पत्थर पर, चट्टान पे सोती थी, ये दी हुई है यहाँ पर, है ना। और एक बार विजया ने कहा या बोला, इसमें एकदा विजया अवदत् अव्यय पदम किमस्ति अत्र? एकदा। एकदा, एकदा। एकदा। एकदा, एकदा। एव तो ऊपर दिया है ना, च एव, स्म, कदाचित और एकदा, ये इतने चार हैं। ये चत्वारि अव्यय पदानि अत्र सन्ति,
च एव कदाचित एकदा, ये नहीं पंच है, इसमें भी है पंच, अव्यय पदानी, पंचानी नहीं बोलेंगे, पंच बोलेंगे। 5 से एक से ही रूप होते हैं, कोई विभक्ति नहीं लगती है। पंच, पंच पंच हाँ, पंच। पार्वती जी ने पंच। जी ने अपने मन, वचन और कर्मों से तप ही किया। कभी वह रात को भूमि पर, कभी शिला पर सोती थी। एक बार विजया ने कहा, सखी, तपः प्रभावात् हिंस्र पशवो अपि तव सखायः जाताः। सखी, एषा पार्वती एषा विजया, विजया पार्वतीं प्रति कथयति, सखी तुम्हारी तपस्या के प्रभाव से हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। ठीक है, सखायः माने मित्राणी, क्या है समानार्थी सखायः का? मित्राणी। मित्राणी। हाँ, मित्राणी। बताओ, हिंस्र पशवः, ये कौन सा वचन है? हिंस्र पशवः, वचन बहुवचन। पशवः, बहुवचन। बहुवचन। मध्य बहुवचन। सबके प्रति हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतमपि त्वम् अतपः पुनरपि तव अभिलाषः न पूर्णः अभवत्। तुमने विजया किम कथयति? पंचाग्नि, पंचाग्नि व्रत भी तुमने किया, ठीक है, फिर भी तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई। पंचाग्नि में क्या होता है कि 5 प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनसे व्रत किया जाता है। फूल, फल, है ना, और क्या क्या हो सकता है? जल, और बताओ? माला, हाँ, और अगरबत्ती, वायु, मिठाई वगैरह। हाँ, ठीक, गुड। आग, अग्नि। पंचाग्नि, अग्नि तो रहती ही है, अग्नि को नहीं बोलेंगे। पंचाग्नि में 5 प्रकार की व्रत की सामग्री, ठीक है, उसको पंचाग्नि कहा जाता है। सामग्री होनी चाहिए, ये अग्नि का काम नहीं है ना उसमें। चलो, अभवत, पंचाग्नि व्रत भी कर लिया, लेकिन तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ। अरे विजय, किम न जानासी? अरे विजया, क्या? देखो यहाँ पे जो विजय है वो कौन सी विभक्ति वाला शब्द है? संबोधन। Very good. संबोधन। हाँ, संबोधन। विजया का संबोधन, विजया प्रथम व्यक्ति होती है तो विजय संबोधन होता है। पार्वती ने कहा आई, आई बोलते हैं, आई भी बोल सकते हैं और भो भी बोल सकते हैं, है ना। तो आई वैसे स्त्रीलिंग में वो शब्द होता है, इसलिए आई बोला है। अरे विजया, क्या तुम नहीं जानती, है ना, जानासी कौन सा लकार है? जानती हो, नहीं जानती हो, लट। लट लकार है ना। लट लकार है। मूल, मूल धातु है ज्ञा, ज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञानी वाला, क्या? है ना, ज्ञा। क्या तुम नहीं जानती? मनस्वी कदापि धैर्य न परित्यजति। मनस्वी कभी धैर्य नहीं छोड़ता, धैर्य, धैर्य होगा यहाँ पे, धैर्य को नहीं छोड़ता है। मनस्वी मतलब मन से जो इच्छा करता है, ठीक है, उसको मनस्वी कहते हैं। मन में इच्छा रख के जो कार्य करता है, मनस्वी। बताना कौन सा लिंग है ये मनस्वी? लिंग बताओ। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। गलत, गलत। स्त्रीलिंग। बहुवचन। नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। पुल्लिंग है, ठीक है, देखो, इसका पुल्लिंग। नाम पुल्लिंग। हाँ, ठीक है, सुनो, तपस्वी होता है एक तो पुल्लिंग, तपस्विनी वो स्त्रीलिंग होता है, तपस्विन वो नपुंसकलिंग होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर
मनस्वी पुल्लिंग है। एक उदाहरण दिया है कि मनस्वी जो होता है वो कभी अपने धैर्य को नहीं छोड़ता है। अच्छा बताओ, परित्यजति में उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग परी। परी, गुड। परी धैर्य नहीं छोड़ता। परी गुड। अपि च मनोरथानाम् अगतिः नास्ति। एक अन्य बात की मनोरथों की सीमा नहीं होती है। मतलब एक बात और है कि मनोरथ जो इच्छाएं होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा जाग जाती है। ठीक है, यहाँ ये बताया जा रहा है। अपिचा माने और भी, इच्छाओं की समाप्ति नहीं होती है या सीमा नहीं होती है। अन्य बात की मनोरथों की सीमा नहीं होती। अच्छा ताना, कौन सी विभक्ति है? मनोरथानाम। प्रथमा। मैम प्रथमा। किसमें आता है कि कारक षष्ठी। चिन्ह भूल गए हो? मैम षष्ठी विभक्ति। हाँ, बहुवचन है ना। मनोरथस्य, मनोरथयो, मनोरथानाम। ये पाठ पूरा हो जाने के बाद अकारांत आकारांत जो शब्द रूप है उसका टेस्ट होगा। बता रही हूँ मैं लिंक भेजूंगी, उस पर कितने नंबर लेते हो आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, ये पाठ Yes, पूरा ma'am. हो जाने के बाद, आज तो नहीं हो पाएगा, जब भी पूरा होगा ना अगले उस टर्न में, उसके बाद में वो अकारांत बना टेस्ट लूंगी मैं, केवल अकारांत। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। क्वेश्चन आंसर करना है क्या? हाँ करना है। त्वं वेदम अधीतवती। तुमने वेदों का अध्ययन। तुमने वेदों का अध्ययन किया। वेदम, पठितवती, अधीतवती एक ही बात है और स्त्रीलिंग है। यज्ञ संपादितवती। यज्ञ किया। तुमने यज्ञ भी किया। त्वम वेदम अधीतवती, त्वम यज्ञम संपादितवती। तुमने यज्ञ भी किया, तुमने वेद भी पढ़ा। देखो यज्ञ को यज्ञ का यहाँ चित्र दिया हुआ है। तपः कारणात् जगति तव प्रसिद्धिः। तपस्या के कारण ही संसार में तुम्हारा नाम है, तुम्हारी प्रसिद्धि है। प्रसिद्धि और ख्याति दोनों समानार्थी हो जाएगा। और संसारे जगती, ये जगती भी यहाँ पे नपुंसकलिंग है। ठीक है, संसार पुल्लिंग है और जगती नपुंसकलिंग है। और ये तपह भी नपुंसकलिंग है। प्रसिद्धि स्त्रीलिंग है। प्रसिद्धि, सिद्धि, प्रसिद्धि एक ही बात है, स्त्रीलिंग होता है। तप के कारण तुम्हारी संसार में ख्याति है। अपर्णा इति नामना अपि। ये विजया बोल रही है अपर्णा नाम क्यों बड़ा होगा, बताना, कुछ बताओ। अपर्णा, पर्ण माने क्या होता है? पर्ण, पर्णम पढ़ा है 6 में, बोलो बोलो। अपना। पर्ण माने अपना। नहीं, पर्ण मीन्स पत्ते, अपना नहीं, पत्ते। ठीक है, पत्ते होता है। तो जो पत्तों को खा करके वन में रही उसको इसी नाम, ये नाम दिया गया अपर्णा। पार्वती का नाम है। त्वं प्रथिता। अपर्णा नाम से भी। अपर्णा नाम से भी तुम प्रसिद्ध हुई। अपर्णा इसलिए नाम पड़ा था कि वन में पत्ते खा करके, फल फूल खा करके रही, है ना। व्रत किया था ना, तो व्रत में ऐसे ही फल फूल पत्ते यही खाया जाता है। तुम विख्यात हो। पुनरपि तपसः फलं नैव दृश्यते। विजया ने कहा फिर भी तपस्या का फल तो दिखाई नहीं दे रहा है।
दृश्यते में मूल धातु दृश्य पश्य पश्य से कोई धातु नहीं होती है, दृश्य धातु होती है। दृश्य उसका रूप बनता है पश्य से, पश्यति है ना। ये दूसरा है आत्मनेपद पद की धातु होती है, उसमें बनता है जिसका दृश्यते। पश्यति कभी नहीं होता, पश्यति होता है, पर मूल धातु दृश्य है। इसीलिए मैं जानबूझ के पूछी थी, है ना। कोई दृश्य करेगा, कोई पश्य करेगा, कोई दृश्य बोलेगा। ध्यान से समझा करो, दृश्यते पश्यति का एक ही मूल धातु है, दृश्य। आगे, फिर भी तप का फल नहीं दिखाई दे रहा है। अयि आतुर हृदय कथम तुम चिंतिता। अरे अरे आतुर हृदय, आतुर मतलब पहले भी आ चुका था, व्याकुल, व्याकुल हृदय वाली तुम क्यों परेशान हो, क्यों चिंतित हो। एक चिंतिता किसका विशेषण है यहाँ पर? चिंतिता विजया कौन है? चिंतिता विजया अरे हाँ, विजया तुम विजया, विजया। अरे तुम कौन है? विजया ही है ना। अरे व्याकुल हृदय वाली, आप चिंतित क्यों हो? आप भी कह सकते हैं, तुम भी कह सकते हैं। सखी है ना, सखी को तुम ही कहते हैं। ते व्याकुल हृदय वाली आप चिंतित क्यों हो? नेपथ्य पर्दे के पीछे से अरे ओ अरे नेपथ्य होता है पटस्य पृष्ठे, मतलब पर्दे के पीछे से आवाज आई। क्या शिव जी कह रहे हैं? आई भो, दोनों का एक ही मीनिंग है। अरे क्या हो रहा है, अरे अरे ऐसे ही बोलते हैं, है ना। या फिर अरे क्या कोई है, क्या कोई है। अहम आश्रम बटु, मैं आश्रम। बटु माने ब्रह्मचारी। बटु ब्रह्मचारी को कहते हैं जो आश्रम में रहते थे, पढ़ते थे, जो विद्या अध्ययन करते थे, ठीक है, उनको बटु कहते थे। और बटु का समानार्थी ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी भी संस्कृत शब्द है। ब्रह्म का आचरण करने वाला, मतलब ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला ब्रह्मचारी। मैं आश्रम में रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। मैं रहने वाला ब्रह्मचारी हूँ। जलम वांछामि, पानी पीना चाहता। वांछामि माने इच्छामि, चाहता हूँ। ससंभ्रमम हड़बड़ाहट से, घबराते हुए, हड़बड़ाहट से मतलब घबराते हुए। पश्य कोऽपि बटुः आगतो अस्ति। या देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। देखो यहाँ पश्य का मूल धातु क्या है बताना। अहं पुनः पृच्छामि, पश्य मूल धातु किम? दृश्य दृश्य, दृश्य नहीं, दृश्य, दृश्य यानी लगाओ। विजया देखो कोई ब्रह्मचारी आया है। विजया झटिति अगच्छत्, सहसैव बटुरूपधरी शिवः तत्र प्राविशत्। विजया झटती मतलब शीघ्रम, है ना, जल्दी, जल्दी से गई। सहसा एव अचानक से बटु रूपधारी शिव ने वहां प्रवेश किया। ब्रह्मचारी कौन था? ब्रह्मचारी कह आसीत? शिव हाँ ठीक। झटती का मतलब क्या है? अभी क्या बताया था मैंने? जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से संस्कृत, संस्कृत है ये। शीघ्रम, शीघ्रम शीघ्रम। हाँ। विजया ने शीघ्रता से, विजया शीघ्रता से गई। अचानक से हाँ, ब्रह्मचारी का रूप धारण किए हुए शिव ने वहां प्रवेश किया।
विजया झट से गई और उसी समय वटु रूपधारी शिव ने प्रवेश किया। वटो स्वागतम ते उपविशतु भवान, इयं मे सखी पार्वती, शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति। हे बटु। अच्छा, इसमें देखो बटो संबोधन पद है, इसका मूल शब्द क्या है बटो का? वट। वट नहीं, वट वृक्ष है क्या? मैम वट। वट नहीं, नहीं पढ़ा था आपने। मैम क्या? तो गुरु का जो प्रथम व्यक्ति होता है वो गुरु होता है। बटो का मूल प्रथम व्यक्ति क्या होगा? वटू क्या होता है? वटू। वटे। बटू। गुड। वटू। वटे नहीं, बटू। बटू पढ़ा था ना अभी। बटू। हाँ। हे ब्रह्मचारी, तुम्हारा स्वागत है। ते माने यहाँ पे वे सब नहीं है, ते माने तुम्हारा भी होता है। तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भगवान, आप विराजिए, आप बैठिए। इयम माने यह मेरी सखी पार्वती है, शिव को पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। ठीक है, ये इयम जो है वो कौन सा लिंग है बताओ? इयम, यह मेरी सखी पार्वती है। नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग। बुद्धू हो। कौन है पार्वती? स्त्रीलिंग। मैम पुल्लिंग। स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। आप कुछ भी स्त्रीलिंग। करो। देखो मैंने क्या बोला, स्त्रीलिंग ये सही है। यह मेरी सखी पार्वती है। यह कौन है? सखी। सखी कौन है? स्त्रीलिंग। फिर पार्वती। कुछ भी बोल रहे हो। स्त्रीलिंग। बताओ ये अत्रा शब्द शुद्ध है कि ये गलत अशुद्ध है? अशुद्ध। अत्रा अशुद्ध। अशुद्ध है। अशुद्ध। हाँ। ब्रह्मचारी, आपका स्वागत है, कृपया बैठिए। ये मेरी सखी पार्वती है जो शिव को पति के रूप में पाने के लिए तप कर रही है। हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते? देखो ये कौन सा लिंग आया? कौन सा लिंग आया? स्त्रीलिंग। तपस्विनी। स्त्रीलिंग। हाँ। स्त्रीलिंग। हे तपस्विनी। देखो ये प्रथम व्यक्ति है तपस्विनी, है ना, और ये संबोधन है। ठीक है, ऐसे ही नदी होता तो नदी ऐसे लिखा जाता छोटी की मात्रा लगा के संबोधन में। हे नदी, हे नद्यो, हे नद्यः। हे तपस्विनी, क्या क्रिया के लिए, तप करने की क्रियार्थ मतलब वो क्या कर रही है? तप कर रही है। क्या तप करने के लिए पूजा की सामग्री है? उपकरण माने सामग्री, पूजा के साधन है। साधन भी बोल सकते हैं और सामग्री भी बोल सकते हैं। दो शब्द है इसमें, कौन कौन से होता ना? पूजोपकरणम, पूजा और उपकरणम। उपकरणम। वेरी गुड। हे तपस्विनी, क्या तप करने के लिए सामग्री है? स्नानार्थम जलम सुलभम। स्नान के लिए जल सुलभ है। सुलभ माने उपलब्ध है। सुलभम का विलोम शब्द क्या होगा? खुद से बताओ। उपलब्ध। उपलब्ध। विलोम, विलोम पूछा है। विलोम पूछा है। असुलभम। असुलभम। दुर्लभम। क्या आएगा? दुर्लभम। दुर्लभम। हाँ, दुर्लभम। हाँ आपने सुना है दुर्लभम, दुर्लभ सुना है आपने। ठीक है, विलोम पूछा था, ये तो समानार्थी है उपलब्ध। स्नान के लिए जल उपलब्ध है। भोजनार्थम फलम वर्तते। भोजन के लिए फल है। अच्छा बताओ, ये स्नानार्थम, भोजनार्थम, इसका प्रश्नवाची पद क्या बनेगा? कुत, कथम, किमर्थम। 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 वेरी गुड। किम। और फलम के लिए आएगा किम। फलम के लिए किम। कम। कम नहीं, किम। किम। हाँ, किम।
क्योंकि नपुंसक किम है, फलम फले फलानी। भोजन के लिए फल हैं। त्वं तु जानासि एव शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तुम तो जानती ही हो, या आप तो जानती ही हो कि सबसे पहला, निश्चय ही सबसे पहला शरीर ही धर्म का साधन है। शरीर स्वस्थ है तो आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है, आपका शरीर ही सही नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, धर्म माने कर्तव्य। शरीर पहले स्वस्थ होना चाहिए, तब कोई आप कार्य कर लोगे। पूजा है, व्रत है, उपवास है, स्वस्थ शरीर ही कर सकते हैं। इसलिए आपको मालूम होगा, उपवास जो है बच्चों को और बूढ़ों को और रोगियों को मना है, शास्त्रों में वर्जित है कि कोई बच्चा ना करे, कोई रोगी ना करे जो बीमार व्यक्ति है, और कोई बूढ़ा व्यक्ति ना करे। इनके लिए ये क्षम्य है, क्षमा है, नहीं करते हैं तो कोई आप तो बुरा जानती नहीं है। हैं शरीर ही धर्म के लिए मुख्य साधन है। पार्वती तूष्णीं तिष्ठति। पार्वती चुपचाप ही बैठी है, चुपचाप ही रहती है, चुप ही रहती है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चुपचाप, तूष्णीम को हम मौनम भी कहते हैं, मौनम समानार्थी। और पार्वती का उमा, गौरी। ठीक है, पार्वती चुपचाप बैठी हैं। हे तपस्विनी किमर्थम तपः तपसि। शिवाय। हे ये तपस्वी किस लिए तपस्या कर रही हो? शिव के लिए? क्वेश्चन मार्क है। शिवाय के लिए प्रश्नवाची क्या बनेगा? मैम शिवाय कस्याय कस्याय कस्मई, कस्मई, कस्मई बनेगा, है ना। किम शब्द रूप में चतुर्थी व्यक्ति में अलग होता है। कस्मई, कस्माय होता ही नहीं है कोई शब्द। और तिष्ठति का मूल धातु क्या है? हाँ मैम स्था, 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 स्था। ठीक है, हे तपस्विनी किसके लिए तप कर रही हो? शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीं तिष्ठति। पार्वती फिर भी चुप बैठी हैं। विजया आकुली भूय। व्याकुल होकर, विजया व्याकुल होकर, परेशान होकर। कौन सा प्रत्यय है बताना? कत, कत्वा, ल्यप, तुमुन। बताओ, कत, कत्वा, ल्यप, प्रतवा तुमुन। प्रतवा नहीं, कत्वा में तो त्वा शेष रहता है ना। लेप ल्यप, ल्यप, ल्यप प्रत्यय है ना, लियम। ल्यप। आकुली प्लस भू प्लस ल्यप शब्द बना आकुली भूय। भू धातु सुना है ना आपने? भू धातु जिसके रूप बनते हैं यस मैम, भौतिक, यस मैम मैम, भक्ति यस मैम। ल्यप प्रत्यय की पहचान है कि उसमें उपसर्ग रहता है, तो ये आकुली जो है उपसर्ग है। भू धातु है, ल्यप प्रत्यय में यश शेष रहता है। ठीक है, परेशान होकर। विजया व्याकुल होकर। आम तस्मै एव तपः तपते। हाँ उसी। बताना तस्मई में कौन सी व्यक्ति है? अभी बताया था। चतुर्थी Very मैम good. चतुर्थी हाँ, चतुर्थी हाँ, चतुर्थ उन्हीं के लिए ही कर रही हूँ। और तपति में मूल धातु क्या है? तपस तपस अरे, मूल धातु क्रिया तप तप। हाँ हाँ, वो तो शब्द था, है ना। तपसा जो है तपस मूल शब्द है, ये धातु है, ये क्रिया है। इसी के लिए तप कर रही है। वटुरूपधारी शिवः सहसैव उच्चैः उपहसति। वटुरूपधारी शिव
अचानक जोर से हंस देते हैं, उपहास करते हैं। उपहास माने मजाक करते हैं। उपहास का मतलब होता है मजाक करना। वटु रूपधारी शिव सहसा जोर से, सहसा माने अचानक जोर से उपहास करते हैं। इसमें मूल मूल इसमें उपसर्ग कौन सा है? उपहसती, उप 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 उप, हाँ, उपसर्ग डालना ऐसा जोर से उपहास करता है। अये पार्वती, सत्यमेव त्वयं शिवं पतिम् इच्छसि उपहसन। अरे पार्वती, क्या सच में तुम शिव को चाहती हो? मैम टाइम। हाँ हाँ हो गया, ठीक है। ये इच्छसी, इच्छसी का मूल शब्द मैम क्या इसको था? कंप्लीट मूल कर धातु? इच्छ मैंने बताया इच्छ था, इच्छ नहीं, इच्छ इच्छ, षटकोण का श आएगा, इश, है ना? इच्छ इश धातु है, और यहाँ उपसर्ग है उप, हस धातु है ये, उपहसन प्रत्यय शब्द है ये, दूसरा है सत्री प्रत्यय। बहस करते हुए, नामना शिवः अन्यथा अशिवः। वो नाम से शिव यानी शुभ, परंतु अशिव यानी अशुभ है। बस अब मैं बंद कर रही हूँ, ठीक है? आगे आगे की क्लास में पढ़ेंगे। टाइम हो गया है, इसको लिख लो। देखो, शिव, शिव माने होता है मंगल करना, लेकिन उनका काम क्या रहता है? क्या काम रहता है? अमंगल करना, नाश करना। शिव जी का कार्य क्या है? संहार करना, ठीक है? लेकिन शिव उनका नाम है। शिव माने कल्याण करना होता है। इसका मतलब होता है कि उनके नाश करने में कुछ भला है, कुछ अच्छा ही है, ठीक है? इसलिए नाम शिव है। ओके, इतना ही पढ़ते हैं, एक पेज रह गया होगा। यस मैम। हाँ ठीक, यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ तो नेक्स्ट कक्षा में हम शेष करेंगे और अभ्यास करेंगे, और प्लस वो जो आपकी लिंक है ना, अकारांत रूप, ठीक है? यस मैम। तैयार हो गया ना सब लोग? यस मैम। हाँ ठीक है, अपना खोल सकते हो आप कैमरा। यस मैम। हाँ ऐसे ही खिलखिलाते ही जाओ, शिव जी जैसे जाओ। हाँ ठीक है, साई राम, शांति पाठ करते हैं। साईराम मैम। साईराम ओम मैम। शांति शांति शांति। साई राम बच्चों। थैंक यू एंड साईराम मैम। थैंक यू मैम। साईराम मैम। बाय Saira मैम। ma'am, thank you ma'am. सायरा मैम, थैंक यू मैम। Saira ma'am. सायरा मैम। रेणुका। हाँ कुछ नहीं, बोल। कुछ नहीं। बोल ना। अरे कुछ नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोला था। अच्छा। ओके बाय। बाय। लीव कर।